सच्चाई है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। देश के जितने राजनीतिक लोग हैं, भैया छोड़ दिए, जितने राजनीतिक लोग हैं, कोई नहीं चाहता था कि पप्पू यादव यहां से जीते। जितने पैसे वाले लोग हैं, कोई नहीं चाहता था यहां से जीते। जितने दलाल लोग हैं, कोई नहीं चाहता था यहां से जीते। जितने माफिया डॉक्टर हैं, वो नहीं चाहता था यहां से जीते। जितने गलत पदाधिकारी है, वो नहीं चाहता था कि पप्पू यादव यहां से चुनाव जीते। मैं सभी डॉक्टर की बात नहीं किया, मैं माफिया डॉक्टर की बात, मैं उस नर्सिंग होम की बात कर रहा हूं जो नर्सिंग होम को कोई कागज नहीं है और वो सबसे ज्यादा आम आदमी को परेशान करता है। हमारी बहन डॉक्टर अनीता रंजन ने हमसे एक दिन कही कि भैया डॉक्टर से मिल लीजिए। मैंने कहा डॉक्टर आप भी मेरे घर में हैं, मेरे रिश्तेदार भी सारे डॉक्टर हैं, मेरे चाहने वाले डॉक्टर हैं, 3 हिस्सा डॉक्टर मेरे परिवार से रिलेटेड है, मैं उनसे डेली मिलता हूं, लेकिन वोट मांगने के लिए मैं डॉक्टर से नहीं मिला। और मैं नहीं मिला, मैं नहीं मिला। हमें कई लोगों ने कहा ये मजबूत आदमी है, मिल लीजिए। हमने कहा ये मजबूत आदमी नहीं है, ये माफिया है, इसलिए आप ये कहते हैं हमसे। मैंने कहा मेरी पहचान आम आदमी है, वैचारिक आदमी है, सरल आदमी है, बुजुर्ग है। मेरी पहचान पप्पू यादव की पहचान और पैदाइश अच्छे इंसान से भी है। मर जाएंगे कभी भी देश और बिहार के माफिया अपराधी दलाल से कभी नहीं मिले, कभी नहीं, कभी नहीं। जब तक जिंदा रहेंगे, जो आम आदमी गरीब किसी भी जाति धर्म के लोगों का अधिकार में दखल देता हो, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, पप्पू यादव ऐसे लोगों से ना मिलेगा और ना ही ऐसे लोगों के गलत तरीके को सपोर्ट करेगा कोई आदमी। इसलिए जो जीत है, बढ़त है ना, ये छोटे छोटे व्यवसायी, मैं जानता हूं कि बड़े व्यवसायी को भरोसे करने में दिक्कत होती और उनका सेंटीमेंट बीजेपी के साथ था, मुझे पता था, कुछ लोगों को छोड़कर। लेकिन ये जो छोटे छोटे परचून की दुकान, छोटे कपड़े की दुकान, लोहे की दुकान, ये जो छोटे व्यापारी थे, जो रोजमर्रे की जिंदगी, जो भारत की इकोनॉमी को बढ़ाता है, ऐसे व्यापारी पप्पू यादव के साथ खड़े थे। और मैं वोट देख रहा था, संतोष कुशवाहा जी को, कुशवाहा के हम 12,000 साढ़े 12,000 कुछ वोट से हमने लीड लिया कोढ़ा से। सब लोग कहते थे बीजेपी का घर है, पप्पू यादव लीड नहीं ले सकते, और हमने चैलेंज में लिया था कि हम कोढ़ा से लीड लेंगे किसी भी कीमत। और कोढ़ा में जब हम बूथ वाइज देख रहे थे, कुशवाहा के हम साहब समाज के बूथ को हम देख रहे थे। यदि 500 या 400 वोट कुशवाहा जी को उन्होंने दिया तो 160 और 80 वोट पप्पू यादव को दिया हर बूथ पे। मैं इसको क्या मानूं कि कुशवाहा समाज के लोगों ने संतोष जी को वोट दे दिया? मैं इसको क्या मानूं? आप बताइए ना। हमको एक आदमी वोट दिया, इससे बड़ी जिंदगी हो क्या सकती? किसी ने कभी एक मदद कर देना, जिंदगी में, दुनिया में उसका कभी बुराई मत करना, उसके लिए अलग हो जाना मंजूर है, लेकिन कभी उसके खिलाफ मैं एक भैया मैं कभी भी, हम आपके भरोसे को इस जन्म में कमजोर होने नहीं देंगे। चाचा जी आप कहाँ? आइए, इधर आइए।
आप मेरे गार्जियन हैं सब दिन से। आइए, आप खड़े हैं, बुलाओ नहीं है तो अपने रघुवीर राव को बुलाओ ना। आइए रघुवीर से, यहाँ आइए। रघुवीर बाबू बच्चे से हमारा ख्याल रखते हैं। आइए। मैं अपने साथियों को जो यहाँ हर ब्लॉक से आए हैं, कटिहार के अध्यक्ष भी, कटिहार के साथी भी, हर ब्लॉक के साथी भी, अलग जिले से भी कुछ साथी आए। मैं अपने सभी गार्जियन को एक विश्वास दिलाता हूं, ये जिंदगी आपकी है, आपके परिवार की खुशियों का मैं उम्मीद हूं, मैं आपका विश्वास हूं। यहां जिस जात के लोग खड़े हैं, जिस भी धर्म और मजहब के लोग खड़े हैं, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बेटी हो, बहन हो, हम जिंदा जब तक हैं तब तक आपके विश्वास को और उम्मीद को खत्म होने नहीं देंगे। आप किसको वोट देंगे, किसको वोट दिए, मुझे कोई लेना देना नहीं। आप किस देवता को मानते हैं, किस मजहब को मानते हैं, किस धर्म को मानते हैं, किस नेता को मानते हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं। पूर्णिया मेरी मां है, पूर्णिया से मेरा खून का रिश्ता है, पूर्णिया मैं बेटा हूं, और एक बेटा हर परिवार को अपनी मां के तरह सेवा करे। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पप्पू यादव का बेटा क्यों ना हो, यदि पूर्णिया के किसी भी व्यक्ति पर अपना धौंस जमाता है, ताकत दिखाता है, तो हमारे बेटा को भी पप्पू यादव से लड़ना होगा। इस बात का ख्याल रखें। कोई एक बार किसी ने कहा हमको फोन करके, हम जानते भी नहीं हैं, बोला जानते हैं, एक ठो यादव जी किसी को लाठी चला दी। हमने कहा यदि कोई साथी गुप्ता जी, सिंह जी, शर्मा जी, झा जी, तलमा जी, ततमा जी को लाठी चलाएंगे, तब आप उसको नहीं जोड़िएगा पप्पू यादव से। लेकिन कोई आवारा यादव जिसको मैं नहीं जानता हूं, किसी का जमीन हड़प ले, तो उसको पप्पू यादव से जोड़ने का, हम तो जात है ही नहीं ना, मेरा तो कोई जाति नहीं ना है, और मेरे साथ कोई माफिया तो आज तक नहीं न चलता। मेरे साथ कोई अपराधी माफिया, कोई भी जमीन माफिया आप हमारे साथ देख लेंगे तो आप मेरे फेसबुक पर लिख दीजिएगा, मैं उसी दिन या तो छोड़ दूंगा या तो मैं पूर्णिया छोड़ दूंगा। बिल्कुल। मैं व्यापारी समाज को कहना चाहूंगा, गुलाब आप, यदि कोई आप परेशान होते हैं कोई दिक्कत में, तो आप उसको राजनीति मत करिए, आप चिंता मत करिए, आप सोशल मीडिया पर छोड़ दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं ना, बड़ा से बड़ा आदमी, ताकतवर से ताकतवर आदमी, चाहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उसके साथ क्यों ना हो, कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उसके साथ क्यों ना हो, यदि वह व्यक्ति किसी का सहारा लेकर किसी भी मिडिल क्लास के परिवार या किसी भी गरीब परिवार की खुशी में दखल देता है, या उसके सपने को छीनता है, या उसकी उम्मीद को बेचता है, तो उसे पूर्णिया छोड़ना पड़ेगा। ये जिन माफियाओं ने, मोटा चेन वाले को ये था कि पप्पू यादव नहीं जीतेंगे, मैं उन माफियाओं को कहना चाहता हूं, यदि हमको जीतने का शौक होता ना, तो हम मधेपुरा और सुपौल 2 सांसद थे। माफिया जी लोग, हम जीतने नहीं आए थे पूर्णिया, पूर्णिया हम इतिहास बनाने आए थे। इतिहास बनना नहीं पड़ेगा आपको। पूर्णिया हम जीतने नहीं आए थे, पूर्णिया
से हम देश का दिल जीतने आए थे। पूर्णिया हम कुर्सी के लिए नहीं आए थे, हम पूर्णिया के दिल से पूरे भारत के दिल में बसना चाहते थे। हर परिवार, हर जाति, धर्म, हम इस देश में जब पप्पू यादव आया, जब हिंदुस्तान के 2024 के चुनाव की बात आएगी तो पहला नाम पप्पू यादव का होगा कि चुनाव का जो 24 पूर्णिया में लड़ा था, जब 24 चुनाव की बात आएगी तब पूर्णिया की जनता का नाम सबको पता। ये चुनाव नहीं था, ये चुनाव पूरे देश के नेताओं को, जो जात धर्म मजहब पर लड़ते हैं, जो नफरत पर लड़ते हैं, जो बैकवर्ड फॉरवर्ड पे लड़ते हैं, जो दूसरे जाति को गाली दे के लड़ते हैं, जो हिंदू मुसलमान पे लड़ते हैं, यह चुनाव उसके लिए सीख है। चुनाव सिर्फ सेवा, मदद और मोहब्बत और संघर्ष से हो सकती है, नफरत से नहीं। तुम जितना नफरत करते हो उतना सेवा करो ना। तुम जितना दूसरे जाति को गाली देते हो तुम उतना उसकी जिंदगी की मदद करो ना। गाली देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे प्यार कीजिए ना। नफरत में इंसान मर जाता है और प्यार में इंसान जिंदा हो जाता है। करो ना। मैं जानता था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन पप्पू यादव को अपने पूर्णिया पर भरोसा था। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी, अपने बेटे को पूर्णिया अलग नहीं। और मैं दिल से कहता हूं, पूर्णिया के लोगों ने, गरीबों ने, आदिवासी भाइयों ने, दलितों ने, छोटे व्यवसायियों ने, चाहे वो ऊंची जात के भूमिहार समाज के लोग हों, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे राजपूत समाज के लोग, चाहे मंडल हो, चाहे कुशवाहा समाज के लोग। और मैं सबसे ज्यादा इस पूर्णिया में यदि किसी ने माहौल बनाया कि पप्पू यादव की जीत हो के रहेगी तो मुसलमान और आदिवासियों ने बनाया। मुझे गर्व है, मैं इस बात से यदि ना कहूं तो मुझसे बड़ा दोगला कोई नहीं होगा, और इसको स्वीकार करना चाहिए। भी किसी को नहीं दिया। यदि मैं अपने दायित्व को स्वीकार ना करूं और सच्चाई को स्वीकार ना करूं तो हमें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। पहली बार बिहार पूर्णिया के एक आदिवासी 90% पप्पू यादव के लिए पागल था। हर मुसलमानों के घर में दुआएं हो रही थी, हर गरीब आदमी के घर में दुआएं हो रही थी। और जब आग लगी थी फोक्सी बाग, जिसने वोट नहीं दिया वो भी मंदिर जाके कह रहे थे कि पप्पू यादव को जिता दो। वोट नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए भगवान के घर में आशीर्वाद मांगने तो गया ना। मैं कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं। एक बेटा अपनी मां को पीटता है फिर भी मां उससे मोहब्बत करती है। एक बेटा मां की सेवा करता है, जो सेवा करता है मां उसको 1 बीघा जमीन ज्यादा लिख देती है, लेकिन मां जो पीटता है उसको भी मां 1 बीघा जमीन कम देके जरूर देती है। इसीलिए मैं अपने सब समाज के नेताओं का, साथियों का, सभी बुजुर्गों का और सभी बहनों का मैं धन्यवाद दूंगा। सहनी जी को, भैया अपने पूरा चुनाव, कहां सहनी जी,
उसने पूरा चुनाव महिला समाज को एक एक जगह पूरे पूर्णिया के गली गली में महिलाओं को, और गुलाबबाग के कुछ हमारे बबलू जी के साथ और भी शाहजी और कुछ लोग, गुलाबबाग की हमारी एक बहन जो बहुत ज्यादा की रामदानी जी डेथ कर गई, और उनके साथ बहुत सारे लोग। तो इस चुनाव में महिलाओं ने जो मिडिल क्लास के काम किए हैं ना, मैं आपको अपना जिंदगी दे दूं तब भी कम होगा। मेरा पूरा दरवाजा, मेरी पूरी संपत्ति, मैं रहूं न रहूं, मर जाऊं, मेरी जिंदगी पर आपका अधिकार है, किसी और का नहीं। मेरे शरीर के एक एक खून का कतरा आपके लिए जाएगा। मेरा परिवार पीछे होगा और आपका अधिकार ऊपर। आप जानते हैं मेरे बारे में, एक तरफ मेरे परिवार को मेरे खून की जरूरत होगी, दूसरी तरफ किसी गरीब को, तो मैं दोनों, पहले गरीब को अपना खून दूंगा तब मैं अपने परिवार को दूंगा। इसीलिए यहाँ आज मैं आपको बहुत बधाई, आज पूरी दुनिया में, अमेरिका से, कनाडा से, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से हम चुनाव के बाद बहुत जगह गए, रायबरेली गए, अमेठी गए, सुल्तानपुर गए, प्रतापगढ़ गए, बनारस गए, चंदौली गए, गाजीपुर गए, मिर्जापुर गए, हम धनबाद गए, बोकारो गए, गिरिडीह गए, राजमहल गए, दुमका गए, गोड्डा गए। हमने कोशिश की ईमानदारी से कि राहुल गांधी जी ने जो संघर्ष और जो क्रांति लाई, मैंने बहुत लोगों को देखा, सच में इतने बड़े परिवार का बेटा इस युग में भी अपनी जिंदगी को खत्म कर भारत को बचाने का जो एक जिद दिखा, वो राहुल गांधी से किसी के भीतर नहीं। यदि एक तरफ पप्पू, भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ जिसका नाम पप्पू है और एक तरफ गलत तरीके से नाम पप्पू बना दिया गया, इस दोनों पप्पू ने बता दिया कि हम तुमको रोक सकते हैं और इतिहास बना है। और आज यदि देश का संविधान, लोकतंत्र और देश की संस्कृति बचेगी, आम लोगों की आजादी होगी, तो याद रखिएगा 24 के संघर्ष में जिस इंडिया गठबंधन की भूमिका, चाहे वो अखिलेश जी हो, उद्धव ठाकरे हो, यदि एक मेरे भाई, छोटे भाई का अहंकार आज सीमांचल, कोसी, मिथिला, भागलपुर, जमुई, छपरा, गोपालगंज, सीवान, एक भी सीट नहीं, काहे? एक व्यक्ति को खत्म करने के लिए आज यदि हम 25 सीट जीत गए होते तो आज दिल्ली में ओथ लिए होते हम पहली बार। सिर्फ पप्पू यादव को खत्म करने के लिए सीमांचल, कोसी और मिथिला को समाप्त कर दिया। हम अररिया हार जाएंगे जहां 14 लाख सिर्फ 2 जाती है, हम मधेपुरा हार जाएंगे, हम सुपौल हार जाएंगे, हम झंझारपुर हार जाएंगे, हम खगड़िया हार जाएंगे, हम मधुबनी हार जाएंगे, हम छपरा हार जाएंगे, हम सिवान हार जाएंगे, हम दरभंगा हार जाएंगे, हम भागलपुर और बांका हार जाएंगे, जमुई हार जाएंगे। जो 90% गरीब, दलित और पिछड़े लोग हैं, बस एक व्यक्ति को समाप्त करो, चाहे जो हो जाए। 2 दिन पहले वोट ट्रांसफर किया गया, पोटा से भी, कौन सी नोटा, ये नोटा क्या था, पोटा, नोटा, नोटा से लड़ाई थी।
इसीलिए पूर्णिया सीमांचल कोसी को दुनिया का नंबर 1 का जो सपना है, उसकी शुरुआत आज से ही। मैं आंख बंद करके, डॉक्टर साहब लोग हमारे रिश्तेदार हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। जो पैथोलॉजी, जो दवाई का दुकान, जो छोटे छोटे जगहों से गरीब आदमी को किसी रावण रूपी किसी मतलब डॉक्टर नहीं, नर्सिंग होम में जाके, मैं डॉक्टर को नहीं कह रहा हूं, जाके उसको बलि का बकरा अपने 10,000 रुपया के लिए चढ़ाता है, आज से वो बंद कर दे, या तो मैं रहूंगा या तो आप। डॉक्टर साहब, आप हमारे अपने हैं। आज IIM के सभी लोग, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के सभी लोग हमसे मिले थे। मैंने उनको भरोसा दिया है, आप पूर्णिया की उम्मीद पर खड़े उतरिए, पप्पू यादव डॉक्टर को भगवान की तरह पूजा करें। यदि पूर्णिया की जनता और सीमांचल की जनता के उम्मीद पर आप खड़े नहीं उतरिएगा तो हम आपको पैर भी छुएंगे, लेकिन संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक आपके साथ हमारा मतभेद रहेगा, मनभेद नहीं रहेगा। हम मतभेद करेंगे, मनभेद नहीं करेंगे। और मतभेद तो विचारों का रहता ही है ना, जरूरी नहीं है मनभेद होना। इसीलिए मैं पूर्णिया की तरक्की के लिए डॉक्टर साहब लोगों की जो भागीदारी है उसका सम्मान करता हूं। पूर्णिया की तरक्की में कुछ भी नहीं बचा डॉक्टर के अलावा, इसलिए डॉक्टर साहब का सम्मान करता हूं। लेकिन आम आदमी समाप्त हो जाए, रात में हॉस्पिटल में, सदर अस्पताल में वहां का सिपाही अटेंडेंट को पीटे, छेड़े, वहां के नर्स गाली दे, ये सब आज से ही बंद कर दीजिए। मैं कभी भी जा सकता हूं, मुझे सब पता है, हमको किसी से पूछना नहीं है। आज से मेरी जिम्मेदारी शुरू, जब तक पूर्णिया को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक थाना ब्लॉक के अधिकारी जबरदस्ती मोटेशन और जबरदस्ती पैसा लेके जवाबबंदी करना बंद नहीं कीजिएगा तो हम आपको जीने नहीं देंगे। याद रखिए, 20,000, 40,000 बाबू के घर से मांगते हैं। मैं खुद देखूंगा मोटेशन और जमाबंदी को। हम आपको रोकने वाले नहीं हैं, लेकिन आपको गलत काम करने नहीं देंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। न्याय मेरी प्राथमिकता। आप के जिंदगी में कोई दखल ना दे, ये मेरी प्राथमिकता। मैं हर ब्लॉक के सीओ साहब, बीडीओ साहब से आग्रह करूंगा, यदि आप यहां पर आए हुए हैं सेवक नहीं बनके, कॉमन मैन नहीं बनके, आप यदि अहंकार और एरोगेंट हैं तो अपना तबादला कर लीजिए। आपको विनम्रता देखनी पड़ेगी, वो नहीं हर कीमत पे, हर कीमत पे। और जो लोग बड़ी बड़ी जमीन ले लिए हैं और एक जमीन को 10 आदमी को दे करके पैसा लिए हुए हैं, हम उनसे भी कहेंगे कि 9 आदमी का पैसा लौटा दीजिए और एक आदमी को सही तरीके से जमीन दे दीजिए। हम सबका हिसाब जानते हैं, हमारे पास सबकी डिक्शनरी है। यदि आपको लगता होगा कि पटना में बैठे मुख्यमंत्री आपको बचा लेगा तो पप्पू यादव के रहते किसी बाप की औकात नहीं है आपको बचा लेगा। वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री या कोई कमिश्नर हो या कोई कलेक्टर, वो भी कानून संबद्ध काम करेंगे और पप्पू यादव भी कानून संबद्ध ही काम करेंगे। आप कानून के दायरे में रहेंगे तो मेरे लिए पूजनीय और वंदनीय,
आप कानून से अलग हटके आम आदमी को तकलीफ देंगे तो हम एक सेवक हैं, एक जनप्रतिनिधि, मेरा दायित्व है आपके हर गलत कामों को रोकना, आपके हर गलत तरीके को रोकना। इसीलिए मेरा माफिया अपराधी से आग्रह है। आज भी गुलाब बाग के एक व्यापारी का कस्बा रोड में 18 लाख रुपया छीन लिया। आज 2 घंटा पहले हाजदा रोड क्यों शूट एंड साइट नहीं होता? अपराधी का इतना मन क्यों बढ़ा हो? जादुका जी को जमीन माफिया ने गोली मार दी, अभी तक आप पकड़ नहीं पाए। और हम दिल्ली पटना के नेताओं से भी आग्रह करेंगे, चुनाव जीतने के लिए अपराधी और माफिया को टिकट देना बंद कीजिए। बिजली का भी सर में ध्यान दिएगा। ये माफिया और अपराधी को लगता है यदि कोई भी चुनाव जीतेगा तो हमको मेरा सहारा लेना पड़ेगा, इसीलिए अपने को मर्डर बन गए हैं। मैं उनसे आज आग्रह करूंगा, आप भी मेरे परिवार के हिस्से में आपकी इज्जत करूंगा, आप अपना कमाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सब लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जमीन का काम अच्छे तरीके से करते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यदि पैसा देकर के आप कभी किसी संस्था को खरीद लीजिए और किसी माफिया के हाथ में उसको गिरवी रख दीजिए, तो मेरे जीते जी तो आप पैसा जितना फेंकिए, हम जब तक हैं तब तक कोई ताकत उस जमीन की तरफ देख भी नहीं पाएगा जो जमीन पर आपकी गिद्ध दृष्टि है। लोग तंग हैं रेवेन्यू से, लोग तंग हैं राशन कार्ड से, बिजली से, स्मार्ट मीटर से, लोग तंग हैं सारी व्यवस्थाओं से। बिना पैसे का काम नहीं होता। मैं थाना प्रभारी महोदय लोगों से कहना चाहूंगा, आपको पोस्टिंग करता है एसपी साहब की पोस्टिंग करता है मुख्यमंत्री, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं 30 लाख जनता का जनप्रतिनिधित्व हूं। हमारी जिंदगी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता ने अपनी उम्मीद को, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के हमें बनाया है। आपको किसी भी गरीब आदमी को थाना में जाए तो आपकी इज्जत, उसकी इज्जत भगवान की तरह करिए। किसी भी व्यक्ति से थाना प्रभारी लोग पैसा मत लीजिए, ये मेरा आग्रह है यहां से। यदि आपके मन में यह मलाल हो, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आपके घर और थाना के बाहर आपको जितनी गोली है चला लेना। एक आदमी को भी आप छेड़िएगा और पैसा मांगिएगा तो हम थाना के आगे तब तक बैठेंगे जब तक हम पूर्णिया को आजाद नहीं कर देंगे। हमारी लड़ाई लोकतांत्रिक होगी, हमारी लड़ाई सोशल मीडिया के द्वारा होगी, हमारी लड़ाई आम आदमी को जोड़कर होगी, हमारी लड़ाई एक दूसरे के सहयोग से होगी। हमारी लड़ाई आपके तरह रावण और हिटलर से नहीं। रावण जितना बड़ा हो, मरना तो होता है ना। इसीलिए आप बेफिक्र होइए, आप जाइए सोशल मीडिया पर लिखिए, हमारे तक बात पहुंचा दीजिए, ऑफिस में एप्लीकेशन दे दीजिए। अस्पताल जाने के पहले आप मेरे, कोई भी गरीब आदमी कहीं भी यदि आप जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ एडमिट होने, कोई भी नर्सिंग होम, इमरजेंसी हो तो आप तुरंत भर्ती करके हमको खबर करिए। लेकिन यदि आप इलाज के दौरान किसी ने आपको कहा एडमिट होने, तो उसकी जानकारी मेरे कार्यालय को दीजिए। हमारे कार्यालय से वह आपको जिम्मेदारी हमारे लोग जाएंगे ताकि आपका शोषण। और मैं डॉक्टर साहब से एक आग्रह करूंगा, ये जो मुटका सॉन्ग में कौन सी लेके चलता है, बाउंसर, ये बाउंसर उनसर पूर्णिया से हटा दीजिए।
हम यदि चाहे कोई हो, आप कहते हैं सुरक्षा के लिए है, ये सुरक्षा के लिए नहीं है। आप जो लोगों पर जुल्म करते हैं, ये डर दिखा करके जुल्म करने के लिए जो बाउंसर रखते हैं, ये मत रखिए। और साथ साथ अस्पताल में जो आप विभिन्न विभिन्न जातियों का गलत लोगों को आप अपने अस्पताल में रख करके जाति के तौर पर आप काम करते हैं, ऐसे लोगों को अस्पताल में नहीं रखिएगा जो गाली गलौज करता हो। आप इलाज नहीं करिए, मंजूर है। यदि पूर्णिया की जनता को गाली गलौज किसी अस्पताल में हो गई तो मैं ताला लगा दूंगा, ये बात आपको कह दूं। और मैं जनता से भी कहूंगा, मेरे रहते हुए आप किसी को गाली गलौज मत कीजिए, आप किसी डॉक्टर के अपमान मत कीजिए, आप उसका सम्मान कीजिए, वो आपका इलाज करता है। आप हम तक बात पहुंचाइए, मैं डॉक्टर साहब से या तो खुद बात करूंगा, जरूरत होगा तो मैं आपके लिए अस्पताल जाऊंगा। आप बेफिक्र रहिए। आप हमको कहिए थाना में कहां दिक्कत है, जरूरत होगी तो मैं डीजी से बात करूंगा, सीएम से मिलूंगा। आप बेफिक्र रहिए। माफिया लोगों को लगता है कि सारा रास्ता पटना इन्हीं लोग का है। हम जिस दिन चाहेंगे ना, ये जो 10 ठो बाउंसर और राइफल लेके चलते हो, ये हम 90 के पहले ये सब चीज बहुत देख लिए। हमको सिखाओ नहीं। हम बहुत 9000 बीघा, बहुत बड़े बड़े जमींदार, हम लोग मथुरा, हम लोग भड़कों से आए मधेपुरा, हमारी पैदाइश अस्पताल में हुई। और जब हम पैदा लिए थे तो हम एम्बेसडर और फिएट कार से खुर्दा गए थे। हमारे बाप को तभियो पुराना फिएट और पैदा लेकर के खुर्दा। इसीलिए एक बात याद रखिएगा, चाहे वो मेरा बाप दादा हो या ननिहाल हो, हमें संस्कार दिया है मेरे ननिहाल ने, हमारे बाप ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे परिवार के लोगों ने। और उसी संस्कार का देन है कि आज दुनिया की सेवा के लिए मैं खड़ा रहता हूं, मैं उसकी मदद के लिए खड़ा रहता हूं। मैं जात पात नहीं करता हूं। मैं हिंदू मुसलमान सियासत के लिए कभी किसी जात को तकलीफ नहीं दूंगा। मुझे राजनीति करूं ना करूं, लेकिन किसी जात को बाइफरकेट करके, ये जो प्रधानमंत्री आते हैं तो कहते हैं 7 जाति हमको सपोर्ट कर रहा है, एक मुख्यमंत्री बोले सपोर्ट कर रहा है, एक आदमी बोले कि हमको बैकवर्ड एक हो जाओ, मैं ऐसी राजनीति नहीं करूंगा। मैं मर जाऊंगा, आपको विश्वास रखिएगा। मेरा दरवाजा रात के 3 बजे तक खुला है। मैं 3 बजे के बाद सोने जाता हूं। 2 बजे तक जो लोग आएंगे मैं उसका काम करूंगा। 2 बजे बेफिक्र रहिए, आप मत सोचिएगा। और आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है। आप तकलीफ में रहिएगा, मैं वादा करता हूं पप्पू यादव आपके पास जाएगा, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपकी तकलीफ की जिम्मेदारी मेरी होगी। जिस दिन गिनती थी उस रात में जब डेथ कर गए एक बच्चा, तो मैं वहां आकर के विशाल, मैं वहां आकर के 12 बजे मदद करके, सुबह में गिनती थी। मेरे लिए गिनती महत्वपूर्ण नहीं था, मेरे लिए वो परिवार महत्वपूर्ण था जिसकी उम्मीद खत्म हो। और उस वक्त मेरी जरूरत थी उन्हें। उस वक्त एक बेटे को, मां को महसूस करना था कि पप्पू मेरा है। यदि हम नहीं जाते तो और ज्यादा तकलीफ में होता। इसीलिए आज आप लोग को मैं धन्यवाद, आभार करने के लिए, दिल से धन्यवाद देने के लिए। आपने भारत में एक इतिहास लिखा है। पूर्णिया आज वर्ल्ड में पहचान बनी है, पूर्णिया की दुनिया में पहचान बनी। किसी से पूछोगे तो बोलेगा पप्पू का पूर्णिया। किसी से पूछोगे तो बोलेगा पूर्णिया का पप्पू, पप्पू का पूर्णिया, पूर्णिया का पप्पू। अंत में जिन मां ने
जिस दल के नेताओं ने परोक्ष अपरोक्ष आशीर्वाद भी दिया है, मैं उन्हें थैंक्स देता हूं, धन्यवाद देता हूं। चुनाव खत्म हो गई, मुझे कोई लेना देना नहीं। जो लोग जिस दल में हैं अपने दल का काम करते हैं, मैं उनका भी एमपी हूं, मैं उनका भी बेटा हूं, मैं उस परिवार का भी हिस्सा हूं। मैं अपने परिवार की तरह ही देखूंगा। मेरी लड़ाई सिर्फ आम आदमी की जिंदगी में दखल देने वालों के खिलाफ है, किसी जाति को गाली देने के वालों के खिलाफ है, माफियाओं के खिलाफ है, सिस्टम के खिलाफ है, न्याय के लिए है, अन्याय के खिलाफ है, व्यवस्था के खिलाफ है। मेरी लड़ाई किसी भी कीमत पर जो दूसरों के विचारों की इज्जत नहीं करता उसके खिलाफ है, जो दूसरे धर्म और मजहब की इज्जत नहीं करता उसके खिलाफ है, जो दूसरों के अधिकारों का सम्मान नहीं करता उसके खिलाफ है। मेरी लड़ाई राजनीति का हिस्सा नहीं होगा। मेरी लड़ाई किसी भी कारण से जो हमारे विरोधी हैं, मैं उनसे सीखूंगा। हमसे कोई गलती होगी तो आप लिखिए, आलोचना करिए, स्वस्थ आलोचना करिए। आप किसी की निंदा निंदक नियरे राखियो जामे कुटुंब समाय, याद रखिए वो सब इस अच्छे लोगों का काम है, निंदक को रखना। और जो लोग निंदा करने वालों के खिलाफ हो जाए, समझिएगा वो अच्छा इंसान नहीं बनना चाहता। इसीलिए मैं सभी लोगों का साथ हूं। सब समाज ने हमारी मदद की। किसी ने 10 वोट दिया, किसी ने 3 लाख वोट दिया, किसी ने 100 वोट दिए, किसी के परिवार ने वोट दिया, किसी ने आशीर्वाद दी, किसी ने हमें अच्छा कहा। वोट किसी को दे दें, अच्छा तो पप्पू ही है। जिसने भी कहा, आज सबकी दुआओं ने पूर्णिया का इतिहास बनाया है और पप्पू को अपने बेटे के रूप में भारत में एक्सेप्ट किया है। इसीलिए आपकी दुआ भी तो लगी। ये दुआ नहीं होता, ये आशीर्वाद नहीं होता तो सिर्फ आपके वोट से हम नहीं जीतते। किन किन लोगों ने मिन्नत कहानी मांगी, किन किन लोगों ने कहा पट्टी खस्सा नहीं गछा, किन किन लोगों ने मजार और किस किन लोगों ने कहा क्या नहीं गछा, किन किन लोगों ने मंदिरों में नहीं गछी। मैंने कहा जहां भी जो साथी मंदिर, मस्जिद, मजार, गुरुद्वारे, चर्च जो भी गछे हो, मैं उसका साथ वहां जाऊंगा निश्चित रूप से, ताकि उस विश्वास को कभी खत्म ना होने। यह एक मजबूत विश्वास है। मानो तो देव न तो पत्थर, आस्था पर बहस नहीं की जा सकती। मैं सब कुछ जानता हूं। मैं साइंस का बड़ा बच्चा हूं, संस्कार दिया है, आनंद मार्गी हूं, मैं जानता हूं। लेकिन समाज, अध्यात्म एक दूसरे का पूरक है। भगवान डेस्टिनी है और उसके लिए हम सबको जरूर मन में बात रखनी चाहिए। अब मैं इस चुनाव कि आज से मैंने सेवा शुरू, मेरी नींद खत्म, मेरा सोना बंद। रात भी 4 बजे तक मिला, फिर 7 बजे से लोगों से मिला हूं। मैं चाहूंगा हमारे जो भी साथी हैं, बबलू बाबू आप माला पहनाना चाहते हैं, माला पहनते नहीं हैं, हाथ में दे दीजिए। आग्रह होगा गुलदस्ता रखते तो अच्छा रहता। पप्पू बाबू यहाँ के सारे जो समाज के लोग हैं, हमारे पप्पू भाई भी हैं, मेरा भाई है, पुपेरा सब है। एक मिनट, इसराइल जी मेरे पिता के समान हैं, सत्तार भाई हैं, दुर्गा बाबू हैं, दास जी हैं, डब्लू जी, सभी लोग इधर। प्रमुख साहब इधर है, आगे है, प्रमुख साहब हैं। इन लोगों ने हमको, मैं जब देखता हूँ रघुवीर बाबू को, लगता है कि इन लोगों ने तो पाला है हमें। मैं जब देखता हूँ सत्तार जी को, मैं देखता हूँ जब हारा को, ऐसे लोगों को जब मैं देखता हूँ, दीपनारायण और पीछे हमसे लड़ते रहे हैं, हमारे साथ डगरवा के बहुत सारे साथी जो बच्चे से, मुखिया जी, शिव बाबू, सभी लोग। मैं जब देखता हूँ ऐसे इंसान को, मुझे लगता है कि ऐसा आशीर्वाद और दुआ देने वाला आदमी तो धरती पर किसी के साथ है ही नहीं। पीछे में डॉक्टर मोहिद्दीन साहब जैसे लोग बैठे, हमेशा बेटा की तरफ जिन्होंने हमें देखा। लेकिन एक बात आग्रह करूंगा अंतिम में, पप्पू यादव के रहते
मेरा एक आग्रह है, आप लोग किसी अपराधी माफिया का सम्मान मत कीजिएगा और उसको अपने पर्व धर्म में नहीं बुलाइए। आप लोग जब बुलाते हैं उसको तो उसका मन बढ़ता है। या तो हमको बुलाइए या तो उनको बुलाइए, दो बात नहीं होगी। बड़ों के बाप कनियों के बाप, ये याद रखिए, एक ही होगा। और गलत लोगों की इज्जत होने के चलते समाज नाश हुआ। अंत में कस्बा विधानसभा की लोग और श्रीनगर के चाहे प्रमुख हो, पूर्व प्रमुख हो, चाहे जितने पूर्व प्रमुख कस्बा हो, चाहे मुखिया जी हो, पूर्व मुखिया जी हो, जलालगढ़, घर बनेली, हमारे अध्यक्ष हो, साथी हो, युवा अध्यक्ष हो, छात्र अध्यक्ष हो, छात्र मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, युवा शक्ति हो, पप्पू ब्रिगेड हो, मैं कस्बा और पूर्णिया के विशेष तौर पर क्या कहते हैं, नहीं कटिहार और इन तीनों के लिए सबसे पहले मैं जोर से कहूंगा कि इतना ताली बजाइए कि कस्बा की जनता को सकून मिले, पूर्णिया की जनता को सकून मिले, पूर्णिया के गरीबों की सकून मिले। पूर्णिया की जनता जिंदाबाद, पूर्णिया की माँ बेटी जिंदाबाद, पूर्णिया के बुजुर्ग जिंदाबाद, पूर्णिया की माँ बहन जिंदाबाद, पूर्णिया के दलित मजदूर जिंदाबाद, पूर्णिया के आदिवासी एकता जिंदाबाद, पूर्णिया के अल्पसंख्यक जिंदाबाद, पूर्णिया के किसान जिंदाबाद, पूर्णिया के व्यवसायी जिंदाबाद, पूर्णिया के सब समाज जिंदाबाद, पूर्णिया की जनता जिंदाबाद।